नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। G20 से जुड़ी हुई सबसे पहले हम बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, जहां भारत फिलहाल नहीं आएंगे। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया है। आज रात भारत पहुंचने वाले थे पेड्रो साnchez। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेहमानों का स्वागत करने के लिए इस वक्त दिल्ली तैयार है, लेकिन उन तमाम मेहमानों के बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं जो मेहमान पहुंच रहे हैं या फिर जिन मेहमानों का आना रद्द हो गया है, जिसमें आपको ये भी बता रहे हैं पेड्रो यहां पर नहीं आ पाएंगे। स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो साnchez, जो नहीं आ पाएंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा, जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को भी कोरोना संक्रमण हुआ था, इसी के चलते वह भी भारत नहीं आ पाई। लेकिन जो बाइडेन भारत आ जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 के चंद घंटे बाकी हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए भारत G20 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तमाम जानकारी, पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता रहे हैं कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez नहीं आ पाएंगे भारत, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। तो 20 देशों के पावरफुल जो मेहमान हैं वो हमारे आज बीच मौजूद होंगे। एक एक करके तमाम मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके रुकने की समुचित व्यवस्था की गई है। परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसी भारी सिक्योरिटी के बीच उनको रखा जा रहा है। तो फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमित होकर चलते उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेहमानों के स्वागत और खातिरदारी की तो पूरी तैयारी है ही, लेकिन तमाम अपडेट आपको लगातार न्यूज इंडिया दे रहा है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि कौन कौन से जो मेहमान हैं वह G20 के लिए पहुंच रहे हैं, इस सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता रहे हैं कि स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं वह नहीं पहुंच पाएंगे। इधर आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। शाम करीब 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे बाइडेन। इधर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। कल से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज से 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। वो शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। जहां दिल्ली पहुंचने के बाद बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके बाद 9 से 10 सितंबर को बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन को दिल्ली के ITC मौर्य होटल में ठहराया जाएगा। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी है। वहीं बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो की सुरक्षा में तैनात रहेंगे, उस घेरे में होंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उन्हीं का ही होगा, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। इधर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया गया है। इसी कार में बैठकर वो G20 समिट के लिए रवाना होंगे। सबको लगातार बता रहे हैं कि आज जो बाइडेन पहुंचेंगे। इसी बीच जो बाइडेन का ट्वीट भी सामने आया है। जो बाइडेन ट्वीट कर भारत पर आने के लिए खुशी जाहिर करी है, साथ ही साथ इस अवसर को बहुत ही जरूरी और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी कदम बताया है।
तो 20 शक्तिशाली देश आज दिल्ली में पहुंचेंगे। उसी के साथ आपको बता दें, मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो मेहमान देखिए, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन जब भारत पहुंच रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ये ट्वीट साझा किया है। So I'm headed to the G20, the primer form of the international economic corporations focused on the making progress and America priorities and तमाम बातों को करते हुए ये तारीफ भी की है। तो दिल्ली में G20 को लेकर हाई सिक्योरिटी रखी गई है। आपको बता दें किस तरीके से सिक्योरिटी रखी गई है, व्यवस्था क्या होगी और किस तरीके से आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन सा नेता कहां ठहरेगा। चलिए ग्राफिक के जरिए, इस वॉल के जरिए हम आपको समझाएंगे। देखिए ये वो है ग्राफिक जिसके अंदर आपको जान पाएंगे कौन सा नेता कहां ठहरने वाला है। देखिए आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक होटल शांग्री-ला में ठहरेंगे। दिल्ली भारत आने का वक्त उनका 8 सितंबर को दोपहर 1:40 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द ललित होटल में ठहरेंगे। दिल्ली आने का जो उनका वक्त होगा वो 8 सितंबर को शाम 7 बजे होगा, यानी कि आज। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो कैलोरीज होटल में ठहरेंगे। दिल्ली आने का वक्त होगा उनका 8 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो द ललित होटल में ठहरेंगे। दिल्ली भारत आने का वक्त 8 सितंबर और दोपहर का वक्त रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज इंपीरियल में ठहरेंगे। दिल्ली आने का जो वक्त होगा 8 सितंबर शाम 6:15 पर, यानी कि दिग्गजों के आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ओबेरॉय होटल में उनकी व्यवस्था की गई है, जो कि गुरुग्राम में है। यहां पर उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रसीब तैयप एर्दोगन ओबेरॉय होटल ठहरेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें ये तमाम जो शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ठहरेंगे। इसी के साथ साथ उनका तमाम स्वागत किया जाएगा। चलिए आपको लगातार हम बता रहे हैं कौन कहां ठहरेगा, इसके बारे में और भी जानकारी हम आपको देते जा रहे हैं। देखिए ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल की बात करी जाए तो ताज होटल पैलेस में ब्राजील का प्रतिनिधिमंडल ठहरने वाला है। यहाँ पर उनके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया इंपीरियल होटल की बात करी जाए तो दिल्ली में उनकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था होगी। व्यवस्था कुछ ऐसी है कि इसे परिंदा भी पर ना मार पाए। हाई सिक्योरिटी है। ओमान लोधी होटल में तमाम मेहमानों का स्वागत और ये तमाम मेहमान जो हैं वह ठहरने की उनकी माकूल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं बांग्लादेश के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे ग्रैंड हयात होटल में उनका व्यवस्था रखी गई है, ये वहाँ ठहरेंगे। तो कौन से नेता कहाँ ठहरेगा, किस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी। इटली हयात रेजेंसी को भी बुक किया गया है। देखिए तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा, चूंकि भव्य ना सिर्फ तैयारी है, चूंकि मकसद जो है ना वो ये है कि किस तरीके से G20 को सफल बनाना है, उन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करना है जिस पर सहमति बन जाए, जिसमें आपको बता रहे हैं लगातार न्यूज इंडिया किस तरीके से कौन ठहरेगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है जहां G20 को लेकर किस तरीके से हाई सिक्योरिटी रखी गई है। 35 किलोमीटर के दायरे में हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF जैसे तैनात किए गए हैं। 40,000 से ज्यादा CCTV कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। फेस रिकग्निशन कैमरे का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कौन कहां ठहरेगा ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी कितनी हाई अलर्ट है जरा ये भी जान लीजिए आप। तो फिलहाल आपको बता दें G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होने जा रहा है, भव्य आयोजन 80 के दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब 2 दिनों तक दुनिया 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता एक ही छत के नीचे होंगे। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली के 35 किलोमीटर के इंच इलाके में एक साथ 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। G20 जैसी हाई लेवल मीटिंग को चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स, NSG और CRPF
के कमांडो तक तैनात किए गए हैं। गगनचुंबी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनें मुस्तैद की गई हैं। हर हरकत पर नजर रखने के लिए 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, चेहरा पड़ने वाले फेस रिकग्निशन कैमरे भी उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लगाए जा रहे हैं। यानी कि माकूल व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। जहां से भी आपको बता दें कि राष्ट्राध्यक्षों का काफिला होकर गुजरेगा, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, उस पूरे एरिया को ही सीज कर दिया गया है। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और दिल्ली एक यूं कहे कि छावनी में तब्दील हो जाएगी। हालांकि लोगों को किसी समस्या का समाधान ना, कि दिक्कतों का ना हो, इसका भी पूरा ख्याल यहाँ पर सरकार की ओर से रखा गया है। G20 की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। वेलकम बैक। तो न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट दे रहा है G20 की। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो सेवा में बदलाव होगा। सुबह 4 बजे खुलेंगे मेट्रो स्टेशन और सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो चलेगी। तो 6 बजे के बाद सामान्य तौर पर मेट्रो की सुविधा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट दोनों ही बंद रहेगी। यदि आप इस रूट पर गुजर रहे हैं, जाएंगे, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है, चाहे बात हम एंट्री की करें चाहे एग्जिट की करें, सुप्रीम कोर्ट का जो गेट है वो बंद रहेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, हालांकि इस बाबत जो एडवाइजरी है सरकार की ओर से पहले ही जारी कर दी गई है और बाकायदा कहा गया है कि आप अपना ख्याल रखें। इसी के साथ साथ कहीं कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो यात्रियों को, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो फिलहाल रूट्स में बदलाव किया गया है, क्योंकि मौका भी बहुत बड़ा है, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले पूरी व्यवस्था दिल्ली में चाक चौबंद है। वहीं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है। लॉ एंड ऑर्डर का पर्याप्त मजबूत रणनीतिक और स्मार्ट इंतजाम है। सभी चीजों का आकलन करके इंतजामात किए गए हैं। पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है और लॉ एंड ऑर्डर का भी पैन दिल्ली हर थाना क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त, मजबूत और स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट इंतज़ाम लगा हुआ है। और चूँकि G20 का इंटरनेशनल भी रैमिफिकेशन है और नेशनल भी, तो इस सब का आकलन करके चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे अंदर के पिकेट्स हों, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो वो हो, या कोई ऐसी जगह, आइकॉनिक जगह हो जहाँ की किसी तरह का प्रोटेस्ट, धरना या स्लोगनरिंग की पॉसिबिलिटी, उन सब जगह पर इंतज़ाम है। और इसके अलावा पुलिस की वैसी तैयारी भी है स्ट्रेटेजिक, अगर मान लें कहीं कोई बात होने सी दिखती है तो तुरंत हम पहुंचकर उसे कंटेन करेंगे।